मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए विकसित हरियाणा 2047 के व्यापक विजन पर चर्चा की गई। इसी उद्देश्य से आज प्रदेश के सभी विधायकों के साथ आयोजित बैठक में विकसित हरियाणा 2047 के बारे में चिंतन किया गया। इस अभियान की थीम मेरी विकसित विधानसभा रखी गई है, जिसके माध्यम से विकसित हरियाणा की शुरुआत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, हरियाणा को समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने के लिए अगले 20 वर्षों का रोड मैप तैयार किया गया है। इसके तहत प्रत्येक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का विजन चैंपियन बनकर क्षेत्र की समस्याओं, संभावनाओं और विकास की प्राथमिकताओं की पहचान करेगा और विकास की कार्य योजना तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक के लिए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इनमें हरियाणा की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन से अधिक तक पहुंचाना है, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय को भी 40 लाख रुपए से अधिक करना है, महिला श्रम भागीदारी को 45% से ऊपर ले जाना और महिला साक्षरता को 100% तक पहुंचाना शामिल है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारने का रोड मैप तैयार करने के बारे में की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प के अनुरूप हमारा लक्ष्य समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हरियाणा का निर्माण करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान में शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण तथा जल, स्वच्छता एवं पर्यावरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक बेटी को शिक्षित, प्रत्येक युवा को कुशल और प्रत्येक हाथ को रोजगार उपलब्ध कराना है। रोजगार क्षमता को 95% तक पहुंचाना, ITI, पॉलिटेक्निक और कॉलेजों को उद्यमों से जोड़ने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर को 10 से कम तथा शिशु मृत्यु दर को 5 से कम करने, 100% टीकाकरण और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। आज हमने इसी दिशा में विकसित हरियाणा 2047 चिंतन का शुभारंभ किया है। हमने मेरी विकसित विधानसभा इसका थीम रखा है। अब विकसित हरियाणा की शुरुआत हर विधानसभा क्षेत्र से होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि विकसित हरियाणा 2047 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक विभाग के वार्षिक लक्ष्य तय किए जाएंगे, उनकी नियमित समीक्षा की जाएगी तथा डैशबोर्ड पर आधारित मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की प्रगति की व्यक्तिगत समीक्षा वो स्वयं करेंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि विकसित हरियाणा विकसित भारत की प्राण शक्ति बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा। नीतियां पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणियों और अलग अलग स्टेक होल्डर से मिले फीडबैक पर विचार करने के बाद बनाई गई है। माननीय कोर्ट ने पिछली ट्रांसफर व्यवस्था के तहत उम्र को दिए जाने वाले वेटेज और कपल मामलों में कम मेरिट पॉइंट्स जैसे मुद्दों पर चिंता जताई थी। नायब सिंह सैनी ने बताया कि नई नीतियों के तहत स्थानांतरण के उद्देश्यों के लिए कर्मचारी रैंकिंग एक संशोधित 120 अंकीय समग्र स्कोरिंग ढांचे के माध्यम से निर्धारित की जाएगी। इसमें आय को दिए गए वेटेज को 75% से घटाकर 25% कर दिया गया, जबकि व्यावसायिक अनुभव और सेवा की निरंतरता को मान्यता देने के लिए एक नया पैरामीटर कैडर के रूप में शुरू किया गया है, जिसका वेटेज 25% होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि नियमित सरकारी सेवा करने वाले जोड़ों के समर्थन को मजबूत करते हुए दंपत्ति मामले की श्रेणी के तहत मिलने वाले मेरिट अंकों को 5 से बढ़ाकर 10 अंक कर दिया गया। इसके अतिरिक्त पात्र संगठनों की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें किसी भी सरकार के नियमित कर्मचारी शामिल किया गया है, बशर्ते वो हरियाणा, चंडीगढ़ या दिल्ली में तैनात हो।
हरियाणा म्युनिसिपल ऑर्डिनेंस मंत्रिमंडल ने हरियाणा नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2026 और हरियाणा नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास को MOTP 2026 के तहत पहले ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया है। ये पुनर्गठित नीतियां प्रशासनिक दक्षता और कर्मचारी कल्याण को सुनिश्चित करते हुए एक निष्पक्ष, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ और तकनीकी संचालित स्थानांतरण प्रणाली के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराती है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।